प्रणाम। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। आप सबका बहुत आभारी हूँ। एक और महीना और महीने का पहला शनिवार आप सबके आज्ञा चक्र पर बैठी आपकी रूह, आपकी सोल, आपकी आत्मा को प्रणाम करता हूँ, जो प्रभु का अंश है, प्रभु का स्वरूप है। अभी जब मैं वेबिनार के लिए बैठा तो विषय कुछ और मेरे जहन में था, विचारों में था, लेकिन अचानक से कुछ नए विचार कौंधने लगे। अचानक से मेरे भीतर नए विचारों की खेप आने लगी। दरअसल मैं मानव के स्वभाव के बारे में सोचने लगा, चिंतन करने लगा, क्योंकि संसार में मैंने किसी को संतुष्ट नहीं देखा, बेचैन देखा, परेशान देखा। शायद मानव का स्वभाव ही ऐसा है कि जीवन को वह निरंतर बेहतर बनाना चाहता है, बनाने की कोशिश करता है, प्रयास करता है, दूसरों को अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप ढालना चाहता है, सबको अपनी तरह से बदलना चाहता है। आप स्वयं कहते हैं कि मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते हैं, मेरे अपने मुझे समझते नहीं है, मेरी बात मानते नहीं है। दरअसल ये मनुष्य का स्वभाव है कि वह परिस्थितियों को अपने पक्ष में सदैव मोड़ने की चेष्टा करता रहता है। इसी सुधार की आकांक्षा ने सभ्यता को आगे बढ़ाया, विज्ञान और टेक्नोलॉजी को पैदा किया और जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाया। लेकिन यही प्रवृत्ति वृत्ति जब हमारे आंतरिक जीवन में अत्यंत गहराई तक प्रवेश कर जाती है, तब वह सूक्ष्म तनाव का कारण बन जाती है, टेंशन बन जाती है। बाहर की दुनिया में सुधार की यह इच्छा, आकांक्षा, चाहत उपयोगी और आवश्यक तो हो सकती है, परंतु भीतर मानसिक स्तर पर यही इच्छा एक निरंतर असंतोष को जन्म देती रहती है। मन हर समय यह महसूस करता रहता है कि जो कुछ भी है उसके पास, दैट इज नॉट एनफ, पर्याप्त नहीं है, कुछ न कुछ कमी है, अधूरापन है, ही इज नॉट कंप्लीट। कुछ न कुछ ऐसी कमी है जिसे तुरंत सुधारना जरूरी है। और धीरे धीरे ये सुधार एक आदत बन जाती है। हम वर्तमान को जीने की बजाय उसे बदलने में लगे रहते हैं। हम स्वयं से भी संतुष्ट नहीं रहते, दूसरों से भी असंतुष्ट रहते हैं। फल क्या होता है, अंजाम क्या होता है? भीतर अंतर मन में एक अनकही सी बेचैनी, एक अदृश्य, अनविजिबल तनाव पैदा होने लगता है। यह तनाव बाहर से दिखाई तो नहीं देता, पर भीतर की शांति को, अंतर्मन के सुकून को, चैन को धीरे धीरे खा जाता है। और हम सुधारते सुधारते, इन सब को बदलते बदलते जीवन का रस ही खो बैठते हैं।
आनंद ही गंवा बैठते हैं। तो यहाँ प्रश्न यह नहीं है कि सुधार की आकांक्षा गलत है, बल्कि यह कि बैलेंस कैसे रखा जाए, संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। समाधान, सॉल्यूशन, हल सुधार को त्यागने में नहीं है, बल्कि उसकी दिशा और दशा, इसके साथ दृष्टिकोण को परिवर्तित करने में निहित है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हर स्थिति को, परिस्थिति को, सिचुएशन को तुरंत बदलने की जरूरत नहीं होती। कुछ स्थितियां केवल समझे जाने की डिमांड करती हैं, मांग करती हैं। आप सिचुएशन को समझें, आज की बातों को आप गौर से सुने, नए नए थॉट्स आएंगे अलबेले अलबेले, और आपको वो अनोखा बना देंगे, विलक्षण बना देंगे। जब हम किसी परिस्थिति को बिना विरोध के पूरी सजगता के साथ स्वीकार करते हैं, तो उसमें एक नई स्पष्टता, क्लियरिटी पैदा होती है। ये एडमिशन, स्वीकार्यता पराजय नहीं है, बल्कि गहन समझ का प्रारंभ है, आगाज है। सेकंड थिंग, दूसरों की बद दूसरों को बदलने की प्रवृत्ति को छोड़ना या कम करना जरूरी है। हर शख्स, हर इंसान, हर व्यक्ति अपने अनुभवों, संस्कारों और दृष्टिकोणों के अनुरूप काम करता है, उसके आधार पर क्रियाशील है, एक्टिव है। जब हम दूसरों को अपनी अपेक्षाओं के अनुसार ढालने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, तो संबंध भी बिगड़ते हैं। इनमें एक तनाव पैदा होता है, बेचैनी पैदा होती है। इसके विपरीत जब हम अपनी प्रतिक्रियाओं को, अपने भीतर के रिएक्शन को स्वयं समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारे भीतर एक मैच्योरिटी आती है, परिपक्वता आती है। थर्ड थिंग, तीसरी बात, वर्तमान क्षण में यानी प्रेजेंट में उपस्थित रहना हमें सीखना होगा। जीवन का वास्तविक अनुभव केवल प्रेजेंट में ही संभव है, वर्तमान में ही मुमकिन है। जब मन अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है, तब वह वर्तमान की सरलता, सहजता, मासूमियत और सौंदर्य को खो बैठता है। सजगता के साथ प्रेजेंट को जीना आंतरिक शांति की कुंजी है, चाबी है, सूत्र है, की है। जब यह समझ विकसित होती है कि सुधार एक बोझ नहीं है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है, और तब परिवर्तन दबाव और असंतोष से नहीं, बल्कि सहजता और जागरूकता से पैदा होती है। जीवन में एक ऐसा संतुलन स्थापित होता है जहां प्रगति भी होती है और शांति भी बनी रहती है। अंततः सच्चा सुधार वही है जो भीतर की शांति को बढ़ाए, न कि अशांति पैदा करे। जब अंतर्मन जो है वो है को स्वीकार कर लेता है, तब जो हो सकता है कि यात्रा भी सहज और सुंदर लगने लगती है। यही संतुलन जीवन को मीनिंगफुल बनाता है, अर्थपूर्ण बनाता है। जहां डेवलपमेंट भी है यानी विकास भी है, और विश्राम भी, प्रयास भी है, समर्पण भी। हम सब अनजाने में एक ऐसी दौड़ दौड़ का हिस्सा बन जाते हैं जिसका कोई स्पष्ट आरंभ नहीं होता और जिसका अंत भी दिखाई नहीं देता। यह एक अदृश्य दौड़ है जहां हर क्षण कुछ न कुछ करना है, हर अनुभव को
इम्प्रूव करना है, बेहतर बनाना है। हर व्यक्ति को स्वयं बदलना है, स्वयं को बदलना है, और हर परिस्थितियों को अपने अनुकूल मोड़ना है, मोल्ड करना है। तो पहली दृष्टि में यह उचित लगता है, हमें लगता है कि यही प्रगति है, यही विकास है, यही डेवलपमेंट है, वी आर ग्रोइंग। लेकिन धीरे धीरे यही निरंतर प्रयास सजगता नहीं बल्कि थकान लगने लगती है। जब हमारा अंतर्मन हर समय इम्प्रूवमेंट के, सुधार के मोड में होता है, तो हमारे मस्तिष्क का एक विशेष तंत्र, मैकेनिज्म, जैसे साइंस डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहती है, एक्टिवेट हो जाता है। और ये हमें बार बार अतीत में ले जाता है कि क्या गलत हुआ, हमसे ऐसा क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या कहा, मैंने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों किया, क्या जो उसने किया वो ठीक था। ऐसी बातें होती है ना। और फिर यही मन आपको, हमें भविष्य में ढकेल देता है कि कैसे ठीक करूं। बहुत से लोग कहते हैं अब मैं कैसे इंप्रूव करूं, इसे कैसे ठीक करूं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो, कहीं कुछ गलत हो गया तो, कहीं रिश्ते वैसे नहीं हुए तो, मुझे वैसा ही करना है जैसा था, आगे मुझे ये नहीं ये करना है। इस प्रकार अंतर्मन कभी भी वर्तमान में रुक नहीं पाता, ठहर नहीं पाता। और जब वर्तमान ही छूट जाता है, मिट जाता है, तो शांति भी खत्म हो जाती है। यानी आप अनजाने में अपने प्रेजेंट को बर्बाद किए जा रहे हैं, खत्म किए जा रहे हैं। पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में आप प्रेजेंट खराब कर देंगे तो फ्यूचर तो खराब हो ही गया। किसी रिश्ते को बनाने के लिए दबाव और प्रेशर और बहुत टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं, उसे सहज रूप से पनपने दें। अच्छा हुआ अच्छा है, नहीं हुआ नहीं हुआ, देखेंगे। लगातार ये मानसिक सक्रियता हमारी आपकी बॉडी में कार्टिसोल कार्टिसोल जो कि टेंशन को पैदा करने वाला हार्मोन है, उसके लेवल को इंक्रीज कर देता है। और रिजल्ट क्या आता है कि केवल मन ही नहीं, शरीर भी थकने लगता है। एक अजीब सी बेचैनी, एक अनकहा तनाव आपके भीतर घर बना लेता है। तो फिर व्हाट इज सोल्यूशन, समाधान क्या है? तो क्या हम इम्प्रूव करना छोड़ दें? क्या हम कोशिश ना करें, प्रयास करना ही त्याग दें? नहीं नहीं, समाधान त्याग में नहीं है, डायरेक्शन पर फोकस करने में है, दिशा को बदलने में है। हर परिस्थिति को तुरंत बदलने की जल्दीबाजी मत कीजिए। पहले उसे देखिए, एनालाइज कीजिए, समझिए, विचार कीजिए, और फिर जो है उसे स्वीकार कीजिए। एडमिट करना, स्वीकार करना, दरअसल हार मानना नहीं है। स्वीकार करना वास्तविकता को देखने की मैच्योरिटी है, कि हमने एक्सेप्ट कर लिया, मैं यहाँ पे गलत हूँ, यहाँ मुझे इम्प्रूव होना है। जब आप किसी भी स्थिति को बिना विरोध के देखते हैं, तो उसमें क्लियरिटी आ जाती है, और वही क्लियरिटी सही परिवर्तन का आधार बनती है। हम दरअसल दूसरों को बदलने में लगे रहते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। हर शख्स, हर व्यक्ति अपने संस्कारों, अपने अनुभवों, अपनी भीतर की डिजाइनिंग का परिणाम है। यदि आप सच में शांति चाहते हैं, तो दूसरों को बदलने की जगह अपने रिएक्शन को देखिए, अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान दीजिए। क्योंकि जब प्रतिक्रिया बदलती है तो संबंध अपने आप बदल जाते हैं, इंप्रूव हो जाते हैं।
अपने अंतर्मन को अतीत और भविष्य की यात्रा से वापस बुलाइए। यानी पास्ट में रहना, फ्यूचर की सोचना, कल क्या होगा सोचना तो पड़ता है। अरे आज सोएंगे और कल उठेंगे कि नहीं उठेंगे, हु नोज, किसको पता है। समझने की कोशिश कीजिए। वर्तमान जो है, ये जो प्रेजेंट है, यही एक सिंगल प्लेस है, एकमात्र स्थान है जहां पर जीवन घटित हो रहा, प्रस्फुटित हो रहा, उग रहा, सनराइज की तरह। दिन में कुछ ऐसे मोमेंट, ऐसे क्षण, ऐसे पल निकालिए जहां आप केवल खुद को देखें, केवल अपने भीतर की ध्वनि को, अंतर्ध्वनि को सुने, केवल स्वयं को, अपने आप को और इस मोमेंट को फील करें, महसूस करें। जहां है वो वहीं रहे, एकटक, स्थिर, एक बिंदु पर ही देखते रहें, खुली आंख से या बंद आंख से, अनवरत, कंटिन्यूअस, लगातार। यही सजगता ध्यान है। जब आप स्वीकार और सजगता में खुद को स्थापित कर लेते हैं, तब इम्प्रूवमेंट एक दबाव नहीं रहता, रोज परिवर्तन होता है। मैं जब वेबिनार पे आता हूँ, आप देखेंगे कभी वहां बैठता हूँ, कभी यहाँ बैठता हूँ, कभी इधर बैठता हूँ, क्योंकि मेरी बैठने की चेयर तो वहां पर है, वहां पे भी कैमरा ऑन कर लेता, लेकिन इम्प्रूव करता रहता। बात शब्दियों की करनी है, लेकिन आपके सारे विषयों को मैं उठाता हूँ, उनका निचोड़ निकालता हूँ, उन पर चिंतन मनन करता हूँ, उनके बारे में सोचता रहता हूँ, इम्प्रूव करता रहता हूँ। शॉर्ट, तो तब परिवर्तन होता है, लेकिन तब वो मजबूरी नहीं होती, बल्कि समझ और सहजता से होता है। लाइफ को अच्छी, बेहतर, ब्यूटीफुल, जीवन को सुंदर बनाने का अर्थ यह नहीं है कि हम हर चीज को बदल दें। जीवन को सुंदर बनाने का अर्थ है, जिसे बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करना सीखें, और जिसे बदल सकते हैं उसे सजगता और सहजता के साथ बदलें। आपको बियर्ड रखनी है, नहीं रखनी है, बाल लंबे रखने हैं, छोटे रखने हैं, आराम से, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो है वो बेहतर है, और इम्प्रूव कर लेंगे। डिग्री ये है, वो भी लेनी है, ये लें कि वो लें, ले लेंगे। ये तो ली है मैंने, आगे भी ले लेंगे। जब यह संतुलन स्थापित हो जाता है, तो जीवन में एक नई शांति उतरने लगती है, बस आने लगती है। जहाँ प्रयास भी है पर तनाव नहीं है, जहाँ सुधार भी है पर असंतोष नहीं है, जहाँ गति भी है और भीतर एक गहरा ठहराव भी है। और यही सच्चा जीवन है, स्निग्ध, पवित्र, प्योर, जहां हम दौड़ते नहीं, बल्कि अलर्ट होकर, जागरूक होकर, सजग होकर चलते हैं। अक्सर स्वीकृति शब्द को लेकर हमारे भीतर एक गहरा भ्रम होता है, विभ्रम होता है। अक्सर लोगों को लगता है कि किसी चीज को स्वीकार कर लिया हमने, सिचुएशन को हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो हमने हार मान ली। बहुत से लोगों को लगता है कि स्वीकृति का अर्थ होता है सरेंडर, हार मान लेना, परिस्थितियों के सामने झुक जाना, निष्क्रिय हो जाना। ऐसा लगता है कि मानो किसी चीज को स्वीकार कर लेने से हम कमजोर हो जाएंगे। नहीं, लेकिन अगर आप गहराई से देखें, तो प्राचीन मनोविज्ञान और प्राचीन आध्यात्म, आधुनिक मनोविज्ञान और प्राचीन आध्यात्म दोनों ही इस सत्य पर एक मत हैं कि स्वीकृति कोई निष्क्रियता नहीं है, बल्कि एक अत्यंत सजग और जागरूक सिचुएशन है। एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट
यही सिखाता है कि हर विचार को बदलना जरूरी नहीं है, हर भावना को हटाना आवश्यक नहीं है, कुछ को केवल देखना और स्वीकार करना ही पर्याप्त है। कुछ परेशानियों को, उलझनों को यूं ही छोड़ देना बेहतर होता है। तो स्वीकृति का, एक्सेप्टेंस का वास्तविक अर्थ है जो है उसे क्लैरिटी के साथ, स्पष्टता के साथ देखना, बिना उसके विरुद्ध संघर्ष किए। यह एक ऐसी स्थिति है जहां आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं बनते, पर उनसे युद्ध भी नहीं करते, लड़ाई भी नहीं करते, फाइट भी नहीं करते। आप उनके साथ एक विटनेस की तरह रहते हैं। आध्यात्मिक शब्द है एक साक्षी भाव। और अब यदि हम इसे और गहराई से समझें तो पाएंगे कि एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति का यह मार्ग केवल मानसिक अभ्यास नहीं है, यह भीतर उतरने का द्वार है। और सब कुछ भीतर है। यही आध्यात्म का मूल है और यहीं से शब्द योग का आगाज होता है। शब्द योग का यही प्रारंभ है। जब मन, अंतर मन लगातार विचारों, भावनाओं और सुधारों की दौड़ में उलझा रहता है, तब वो बाहर बाहर और बाहर भटकता रहता है। लेकिन जैसे ही स्वीकृति आती है, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, मन का संघर्ष शांत होने लगता है, विचारों की गति धीमी पड़ जाती है और हमारे भीतर एक सूक्ष्म मौन जन्म लेने लगता है। यही मौन शब्द को, नाद को, अंतर्नाद को, वर्ड को सुनने की पहली शर्त है। शब्द योग हमें सिखाता है कि परम सत्य बाहर नहीं, हमारे भीतर है, हमारे अंदर है। और वो एक दिव्य ध्वनि के रूप में विद्यमान है। वो दिव्य ध्वनि जो बिना संघर्ष के हमारे भीतर प्रस्फुटित हो रही, जो आहत नहीं है, अनहद है, अनहद नाद, जो निरंतर गुंजित है, गूंज रहा है। लेकिन जब मन विरोध, अस्वीकार और संघर्ष में फंसा है, तब तक वह इस सूक्ष्म ध्वनि को सुन ही नहीं सकता। तो एक्सेप्टेंस, स्वीकृति, उस द्वार को खोलती है जहां पर आप उस अनहद से रूबरू होते हैं। आप शब्द योग की यात्रा पर चल पड़ते हैं और आप मानव से महामानव हो जाते हैं। आज का टॉपिक, आज का विषय बिल्कुल अनोखा है। तो जब आप अपने विचारों को स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, जब आप अपनी भावनाओं को बिना विरोध के देखते हैं, और जब आप परिस्थितियों के साथ फाइटिंग यानी लड़ना बंद कर देते हैं, टकराना बंद कर देते हैं, तब तब आपका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। और जैसे ही यह स्थिरता आती है, आपका ध्यान बाहर से हटकर भीतर की ओर मुड़ने लगता है। बहुत से लोग कहते हैं कि साधन भजन बनता नहीं। ये बाहर का टकराव जैसे ही बंद होगा, ये क्रिया प्रतिक्रिया जादुई तरीके से शुरू हो जाएगी और यहीं से सच्ची साधना प्रारंभ होती है। अब समाधान केवल मानसिक स्तर पर नहीं रहता, बल्कि आध्यात्मिक हो जाता है, रूहानी हो जाता है। तो पहला कदम क्या है? रुकना और देखना। जो भी सिचुएशन है, आप रुकिए और देखिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, डोंट रिएक्ट। पहला कदम, जब भी मन व्याकुल हो, इमीडिएट रिएक्शन से बचें। प्रतिक्रिया देने के बजाय स्वयं को रोकिए। भीतर जो चल रहा है उसे जानिए, पहचानिए, समझिए। यह सजगता ही स्वीकृति का, एक्सेप्टेंस का आरंभ है, बिगनिंग है, आगाज है।
नेक्स्ट, सेकंड, दूसरा क्या? विटनेस होने की, खुद को विटनेस बनाने की प्रैक्टिस, यानी साक्षी भाव का अभ्यास। अपने विचारों और भावनाओं को ऐसे देखें जैसे कोई दर्शक फिल्म देख रहा है, सिनेमा देख रहा है, कोई दृश्य देख रहा है। कनेक्ट मत होइए, जुड़िए मत। जैसे आप ऐसे देख रहे हैं, मैं जहां बैठा हूं, यहां से पूरी सामने नवी मुंबई दिखाई पड़ रही है। मैं काफी ऊंचाई पे बैठा हूं, पर यहां से पूरा शहर दिखाई पड़ रहा है मुझे। तो बस उन्हें आते जाते देखिए, जो सिचुएशन है, जो विचार है, इससे मन का बोझ हल्का होने लगता है। थर्ड स्टेप, तीसरा, भीतर सुनना सीखिए। कुछ समय प्रतिदिन शांत बैठ जाएं, आंखें बंद करें और ध्यान को भीतर की ओर ले जाएं। अंदर की आंखों से देखने का प्रयास करें, बाहरी शोरगुल से हटकर भीतर के सूक्ष्म कंपन को, स्पंदन को सुनने की कोशिश करें। यही शब्द योग का प्रवेश द्वार है। चौथा, स्वीकृति को जीवन का आधार बनाएं। एक्सेप्ट करें, जो बदल सकता है उसे सजगता से, सरलता से, आराम से बदलें, और जो नहीं बदल सकता है उसे शांति से स्वीकार कर लें। जो बच्चे जैसे हैं वैसे हैं, जो स्पाउस जैसा है वैसा है, माँ बाप जैसे हैं वैसे हैं। हाँ, करियर में कुछ बढ़िया कर सकते हैं तो कीजिए, एजुकेशन में कुछ अच्छा कर सकते हैं तो कीजिए, घर की सजावट नहीं कर सकते तो कीजिए, और नहीं कर सकते तो मत कीजिए। यही संतुलन ही साधना को स्थिर करता है। तो जब स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस और शब्द योग एक साथ आते हैं तो जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होता है, विलक्षण, डिवाइन। अब आप केवल परिस्थितियों को नहीं जीते, आप उन्हें पार करना शुरू कर देते हैं, उनको क्रॉस करना शुरू कर देते हैं, उनके आगे निकलना शुरू कर देते हैं। अब मन केवल सोचता नहीं है, बल्कि सुनना सीख जाता है। तो मन को यहां वहां से निकाल के यहां पर लाए, यही आत्मा का द्वार है, दरवाजा है, घाट है। आध्यात्म से घाट कहते हैं। लोग कहते हैं घाट घाट का पानी पी के आ रहा है, यानी हर डोर को नॉक करके आ रहा है। तो जो मैंने बताया कि अब मन केवल सोचता नहीं, सुनना सीख जाता है। और जब भीतर का यह अनहद नाद सुनाई देने लगता है, तो वही आपकी दिशा बन जाती है, और यही शब्द आपका मार्गदर्शक बन जाता है। और तब जीवन संघर्ष नहीं रहता, स्ट्रगल नहीं रहता, एक साधना बन जाता है। तब सुधार यानी इम्प्रूवमेंट प्रयास से नहीं, अनुभव से होने लगता है। तब शांति बाहर नहीं खोजनी पड़ती, वो हमारे भीतर से प्रस्फुटित होती है, हमारे अंदर से प्रकट होने लगती है। और यही एक्सेप्टेंस, यही स्वीकृति का सार है, और यही शब्द योग की तरफ पहला कदम है। अगर आप ऐसा कर पाए, जो है उसे स्वीकार कर लिया, तो अब आप शब्द योग की तरफ जाने के लिए तैयार हैं। शब्द योग एक अद्भुत मार्ग है, अद्वितीय है। आपने भी जाना, अभी से न जाना न समझा। अभी तो मैंने शब्द योग की गहराइयां आपको बताई नहीं। ये बहुत विलक्षण मार्ग है। जितना जानेंगे आप कहेंगे ये क्या, ये तो औसम है, दिव्य है, अप्रतिम है, अनोखा है। दरअसल जीवन में कई सिचुएशंस, कई स्थितियां, परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो किसी भी प्रयास से बदलती नहीं है। किसी का स्वभाव, किसी की सोच, किसी का अतीत, या कुछ अनिवार्य परिस्थितियां, ये सब हमारे नियंत्रण के बाहर होती हैं। किंतु मन का स्वभाव है हर चीज को अपने अनुसार ढालना या ढालने की कोशिश करना।
अपने टेस्ट के अनुसार आप अलग से इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं, जो है उसको एंजॉय नहीं करते। आपको जो आदत है किसी दूसरी कंट्री के फूड को या किसी दूसरे की खान पान को अपने अनुसार बदलने की कोशिश करते हैं, और अब बार बार उसे बदलने का प्रयास करते हैं, इम्प्रूव करने का, सुधारने का, उसे अपनी तरह बनाने का। ये मेरे लिए जैसा चाहिए मुझे ऐसा चाहिए। अक्सर कहते हैं ना, नहीं 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 मुझे ऐसा नहीं ऐसा चाहिए। जो जैसा है वैसा ही क्यों नहीं लेते? लेकिन देखो उसमें फ्रेग्रेंस है, उसमें खूबसूरती है। मैं बर्गर को समोसा बड़ा पाव नहीं बना सकता। बड़ा पाव अलग है और बर्गर अलग है, दो अलग अलग चीजें हैं। और जब यह पॉसिबल नहीं हो पाता, चीजें हमारे मनवाफिक नहीं हो पाती, तब भीतर एक अदृश्य संघर्ष शुरू हो जाता है। यह युद्ध बाहर नहीं दिखता, यह लड़ाई बाहर नजर नहीं आती, पर भीतर लगातार चलती रहती है। और धीरे धीरे, शनय शनय, रफ्ता रफ्ता, हमारी एनर्जी, हमारी ऊर्जा, हमारी हैप्पीनेस, हमारी शांति, हमारी खूबसूरती, हमारी स्टेबिलिटी, सब कुछ छिन्न भिन्न होने लगती है, नष्ट विनष्ट होने लगती है। सब कुछ बिखरने लगता है, टूटने लगता है। तो इसकी मरम्मत कैसे, रिपेयरिंग कैसे हो, कैसे रिपेयर किया जाए? तो यही, इसी रिपेयरिंग के लिए, मरम्मत के लिए, यहीं से आध्यात्म की जरूरत शुरू होती है। आध्यात्म हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल कंट्रोल करने का नाम नहीं है। लाइफ केवल किसी को अपनी तरह से घुमा देना थोड़ी है। जीवन समझ का नाम है, स्वीकृति का नाम है, एक्सेप्टेंस, जिस पर आज हमने बार बार बात की। तो मैं इस वर्ड को, शब्द को बार बार दोहरा रहा। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें केवल समझा जा सकता है, बदला नहीं जा सकता, तब हमारे भीतर एक शांति का उदय होता है। अब यहाँ समझना है कि आप एक हाउस खरीदने जा रहे हैं, तो जैसा है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। या जो आप चेंज करना चाहते हैं, तो क्या चेंजेस पॉसिबल हैं? आप चाहते हैं कि दरवाजा यहाँ नहीं यहाँ हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो अब आप दुखी रहेंगे। हाँ, दरवाजा व्हाइट है, ये ब्राउन हो जाए, ये ब्राउन है, ये रेड हो जाए, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। लेकिन नया घर बना रहे हैं, तो उसमें कुछ भी पॉसिबल है। आर्किटेक्ट को बताएं, वो यहाँ का यहाँ कर देगा। तो हमारे भीतर जो शांति पैदा होती है, शांति डिफीट नहीं है, हार नहीं है, हार के कारण नहीं है, यह शांति मैच्योरिटी से पैदा हुई है। अब आप मैच्योर हो रहे हैं, क्योंकि यह वह स्पॉट है, पॉइंट है, बिंदु है, जहां आपका अंतर्मन लड़ना छोड़ देता है, फाइटिंग छोड़ देता है, संघर्ष छोड़ देता है, स्ट्रगल नहीं करता, और आत्मा आपको या अपने आप को देखना शुरू करती है। अब सवाल यह है कि इस समझ को जीवन में उतारा कैसे जाए। बातें तो हो गई, तो व्हाट इज सोल्यूशन? तो पहला समाधान है विवेक, विवेक का बोध, विवेक का जागरण। हम परिस्थितियों में स्वयं से पूछें, क्या यह मेरे नियंत्रण में है, इज इट पॉसिबल और नॉट? यदि नहीं, तो उस पर एनर्जी और टाइम खर्च करना व्यर्थ है। उस पर दिमाग खपाना, समय लगाना, बार बार सोचना बेकार है। आप बच्चे की, बेटे की, बेटी की शादी करने जा रहे हैं, और उसके वुड बी के पेरेंट्स कुछ और सोच रहे हैं। तो आप उनको समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पर आपको लगता है कि वो नहीं समझ रहे हैं आप, तो आप तो, ये तो बेकार हो गया ना। उस पर आप जितना भी टाइम लगाएंगे, अरे वो तो मेरे बारे में सोचते ही नहीं है, अपने मन की करते हैं, हमारी सुनते नहीं है, क्या मतलब है इन बातों का? आपको समझ में आ गया कि वो, आप दोनों डिफरेंट ऑर्बिट में हैं।
आप यहाँ घूम रहे हैं, वो वहां घूम रहे हैं, वहां से ये ऑर्बिट बड़ा नहीं हो सकता, ऑर्बिट चेंज करना होगा, पॉसिबल नहीं है। तो बात खत्म हो गई। तो ये पहचान जो है, ये सिचुएशन को समझना, दरअसल ये पहचान ही आध्यात्मिक बौद्धिकता की शुरुआत है, आगाज है। अब दूसरा आते हैं, विटनेस बनना। साक्षी भाव की प्रैक्टिस कैसे करें? जब कोई शख्स, पर्सन, व्यक्ति या परिस्थिति आपके मन के विपरीत हो, तो इमीडिएट रिएक्शन के जगह पे बदले में उस सिचुएशन को देखें। गहरी सांस लें, वही रुक जाए। अच्छा है बुरा है ये मत समझे, आपके लिए ठीक है नहीं ठीक है। आपके यहाँ गेस्ट आपने अरेंजमेंट किए 200 का, उन्होंने लिस्ट दे दी 400 की, क्या करें? व्हाट टू डू? रुके, इमीडिएट, अरे ऐसे कैसे, बात तो ये नहीं हुई थी, बात तो ऐसी हुई। वेट, अपने भीतर उठ रही भावनाओं को, इमोशंस को पहचाने। उस क्रोध को, उस असहजता को, निराशा को, उसे दबाइए मत, सप्रेस मत कीजिए, बल्कि उसके साथ बहते रहिए। बहुत गुस्सा आ रही है, उस गुस्से को देखिए। मन उदास हो रहा है, उसे देखिए, ये गुजर जाएगा। और ये एक कमांड दीजिए कि ये ठीक हो जाएगा। उनकी भी, वो भी गलत नहीं है, उनको भी अपने लोगों को देखना है, अपने गेस्ट को देखना है। थर्ड थिंग, तीसरी बात, शब्द योग या ध्यान की ओर बढ़ना। जब बाहरी संसार में परिवर्तन पॉसिबल ना हो, सिचुएशन आप चेंज नहीं कर सकते, न पेरेंट्स को, न स्पाउस को, न सिबलिंग्स को, न बच्चों को, न बॉसेस को, न क्लाइंट को, न कस्टमर को, न सप्लायर को, तो भीतर की यात्रा ही एकमात्र मार्ग बचता है। स्वयं पे काम करें, कमांड सही दें। किसी को बुरा समझेंगे, ट्रांसमिट हो जाएगा और बुरा बना देगा, उसके भीतर भी एंगर पैदा होगा। कहें कि बहुत अच्छा है, एवरीवन इज नाइस, कोई गलत है ही नहीं, कोई बुरा है ही नहीं, कोई खराब है ही नहीं। तो प्रतिदिन थोड़ा समय अपने साथ बिताइए, थोड़ा समय अपने भीतर जाइए, आंखें बंद करके अपनी ब्रीदिंग को गहरी करके भीतर पीस को ढूंढिए। भीतर की उस सूक्ष्म ध्वनि को, उस अनहद शब्द को सुनने का प्रयास कीजिए, जो आपकी आत्मा का बेस है, मूल है, मेन एलिमेंट है। और जैसे जैसे ध्यान गहराता है, आप भीतर की ओर जाते हैं, मन का शोर कम होने लगता है, होने लगता है, कोलाहल रुकने लगता है। और जो बातें पहले बर्दाश्त नहीं होती थी, असहनीय लगती थी, गुस्सा दिलाती थी, आवेश में लाती थी, वे अब उतनी तीव्र नहीं रही। किसी को भी अनावश्यक रूप से गलत सलत मत समझिए, सहज रहिए। नेक्स्ट, फोर्थ, चौथा, समर्पण का भाव विकसित करना। अर्पित कीजिए, समर्पित कीजिए। जहां समझ और प्रयास दोनों समाप्त हो जाएं, वहां समर्पण प्रारंभ होता है। डिवोशन का, समर्पण का अर्थ हारना नहीं है। समर्पण का अर्थ है जीवन की बड़ी व्यवस्था पर विश्वास करना, यकीन। ये लाइफ बहुत बड़े सॉफ्टवेयर पे रन हो रही है, सब ठीक ही होगा, बहुत बड़ा सिस्टम चल रहा, ये इतना बड़ा सिस्टम है। आप एक अर्थ पे बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे अर्थ हैं जिनके आगे हमारा अर्थ मच्छर भी नहीं है। ऐसे ऐसे प्लैनेट्स हैं। तो जब हम चीजों को बदलने की जिद छोड़ देते हैं, तब जीवन अपने आप खिलने लगता है, खुलने लगता है, महकने लगता है, थिरकने लगता है।
जब हम परिस्थितियों के साथ स्ट्रगल नहीं करते, संघर्ष नहीं करते, लड़ाई नहीं करते, भिड़ंत नहीं करते, एनकाउंटर से बचते हैं, और बल्कि उन्हें समझकर उनके साथ बैलेंस बिठाते हैं, संतुलन स्थापित करना सीखते हैं, तो इस सिचुएशन को, इस स्थिति परिस्थिति को कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्म। जब बाहर की दुनिया वैसी ही रहती है जो जैसा है, लेकिन आपके भीतर का एक्सपीरियंस चेंज हो रहा है, आपके भीतर की दुनिया अदल बदल रही है, तब ऊर्जा, एनर्जी व्यर्थ संघर्ष में खर्च नहीं होती, बल्कि वो साधना में लग जाती है। और यही साधना स्लोली स्लोली, धीरे धीरे आपको उस सिचुएशन तक, उस स्थिति परिस्थिति तक लेकर के जाती है जहां शांति कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि पीस, शांति, हैप्पीनेस आपका स्वभाव बन गई, आपका नेचर बन गई। इस बातों को सुनेंगे तो डूब जाएंगे। यहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हुए सुन रहे हो, सो गए सुनते सुनते, खो गए। तो जब हम हर चीज को ठीक करने की जिद छोड़ देते हैं, कठोरता छोड़ देते हैं, तो पहली बार हमें ये एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है कि हमारे भीतर कितनी एनर्जी सेव हो गई है, कितनी ऊर्जा बच गई है। आप समझे? बहुत बड़ी बात है ये। यही ऊर्जा पहले शिकायत करने में खर्च हो रही थी, वेस्ट हो रही थी, बर्बाद हो रही थी, विरोध करने में जल रही थी, आंतरिक संघर्ष में बिखर रही थी। तो मन निरंतर लड़ रहा था, कभी परिस्थितियों से, कभी लोगों से, और सबसे अधिक स्वयं से, अपने आप से, बेवजह। कोई जरूरत थी व्यर्थ में। किंतु जैसे जैसे यह जिद ढीली पड़ती है, लूज होती है, वैसे वैसे ही आपके भीतर एक नई दिशा खुलती है, नया द्वार प्रस्फुटित होता है, नई सड़क बनती है। अब वही ऊर्जा जो पहले विखंडन में जा रही थी, तोड़ने और टूटने में बर्बाद हो रही थी, जाया हो रही थी, धीरे धीरे सृजन में, क्रिएटिविटी में, डेवलपमेंट में, खुद के भीतर कुछ पैदा करने में परिवर्तित होने लगती है। और वही ऊर्जा प्रेम में बहने लगती है। क्यों किसी पर शक करना, संदेह करना, सच्चा है, झूठा है, असली है, नकली है? अपने भीतर आइए, सबका स्टॉप आने वाला है, हर किसी को स्टॉप पे उतरना है। अपने ऊपर काम कीजिए। तो यही ऊर्जा जब प्रेम में खर्च होती है, प्रेम में डूबती है, तो भीतर प्रेम प्रकट होने लगता है, और यही ऊर्जा आत्म विकास की ओर बढ़ने लगती है। और यहीं से आत्मबोध की यात्रा का आगाज होता है, आरंभ होता है। आत्म आत्मबोध, आत्मबोध का अर्थ नहीं है, आत्मबोध का ये मतलब है कि अपने भीतर के उस केंद्र को पहचानना, उस बिंदु को जानना जो हर परिस्थिति से परे है, जो हर विचार और हर भावना का संगी है, उसका साक्षी है। जब हम हर चीज को बदलने की जिद में पड़ जाते हैं, तब हमारा ध्यान बाहर 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 की ओर बिखरा रहता है, और हम टूटे फूटे रहते हैं। वो देखो चीटिंग कर रहा है, वो देखो ऐश कर रहा है, वो देखो मेरा पैसा खा के बैठा है। अरे चैन थोड़ी होगा, देखो हमेशा जो है कैसा आपके साथ उसने किया, कैसे वो बात करता है। आपने खुद को छोड़ करके
उसके पीछे अपनी तत्वों को, अपने शक्तियों को छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही हम स्वीकार करना सीख जाते हैं, एक्सेप्टेंस सीख जाते हैं, आपका ध्यान भीतर की ओर लौटने लगता है। और आधुनिक न्यूरो साइंस भी इस सत्य की पुष्टि करती है कि जब व्यक्ति स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस की सिचुएशन में आ जाता है, तो मस्तिष्क के वे हिस्से सक्रिय होते हैं जो भावनाओं के संतुलन और स्पष्ट देखने की क्षमता से जुड़े होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है, अब आपका अंतर्मन प्रतिक्रियात्मक नहीं रहता, बल्कि रिस्पॉन्सिबल बन जाता है, उत्तरदायी बन जाता है। डिसीजंस, निर्णय अधिक शार्प होते हैं, स्पष्ट होते हैं। दृष्टि अधिक संतुलित हो जाती है, पैनी हो जाती है, शार्प हो जाती है, धारदार हो जाती है, असरदार हो जाती है। परंतु आध्यात्म इससे भी एक कदम आगे जाता है। वो कहता है कि जब मन शांत होता है, जब ऊर्जा भीतर संचित होती है, तब वही ऊर्जा चेतना में रूपांतरित होने लगती है। यही ऊर्जा ध्यान में गहराई लाती है, डेप्थ लाती है। और यही ऊर्जा भीतर के स्व का, ये स्व का एलिमेंट है, इसका बोध, भान, एहसास और आभास कराती है। अब सवाल ये उठता है कि इस परिवर्तन को जीवन में कैसे उतारा जाए, कैसे लाया जाए। पहला सलूशन है जिद को पहचानना। जब भी मन कहे कि इसे बदलना ही है, तो एक क्षण रुककर स्वयं से पूछें कि क्या यह वास्तव में मेरे ही कंट्रोल में है? क्या मैं वास्तव में ही बदल सकता? बाहर बारिश हो रही है, हम चाहते हैं कि बारिश रुक जाए, तो पूछे भाई हम क्या रोक सकते हैं बारिश? कोई बटन कहाँ है मेरे पास? तो ये है तो कहाँ है? मेरे फोन कॉल से रुक सकता? रुक जाए। तो समाधान है इसका कि जिद को पहचानना, जब मन कहे इसे बदलना ही है, तब इसे रुके और पूछें कि इज इट पॉसिबल? क्या वास्तव में मेरे ये कंट्रोल में है? यही प्रश्न ही भीतर जागरूकता का दरवाजा खोलता है। आज बहुत अलग बातें बनी है। सेकंड, दूसरा दूसरा समाधान क्या है? ऊर्जा की दिशा को बदलना, एनर्जी के डायरेक्शन को चेंज करना। जब आप देखें कि आप किसी बात पर बार बार सोचकर थक रहे हैं, तो उस ऊर्जा को वहीं से हटाइए, उसे किसी क्रिएटिव काम में लगाइए, सृजनात्मक चीजों में लगाइए। जस्ट लाइक राइटिंग यानी लिखना, सेवा, साधना, मौन, म्यूजिक, पेंटिंग, सेल्फ रियलाइजेशन, स्टडी, कुछ भी पढ़ना, क्या मौन में बैठना। तीसरा, विटनेस की फीलिंग अर्थात साक्षी भाव और ध्यान का अभ्यास, ध्यान और भजन। तो ध्यान भजन क्या, शब्द योग में बहुत बार बताया, अभी थोड़ा अवसर निकाल के बताऊंगा। तो प्रतिदिन कुछ समय अपने भीतर उतरिए, विचारों को रोकने की कोशिश मत करिए, केवल उन्हें आते और फिर जाते हुए भी देखिए। पकड़िए मत, ये विचार तो आते जाते रहते हैं, उन्हें आते और जाते हुए देखिए। धीरे धीरे मन शांत होगा और उसी शांति में आत्म का स्पर्श होगा। और चौथा, प्रेम और करुणा का विस्तार। जब ऊर्जा बचती है,
तब उसे केवल स्वयं तक सीमित मत रखिए। उसे दूसरों के प्रति प्रेम, सहानुभूति और समझ में प्रवाहित होने दीजिए। यही ऊर्जा आपको भीतर से वृद्धि करेगी, समृद्ध करेगी, सृजनात्मक बनाएगी, आपको डेवलप करेगी, आपको आंतरिक रूप से प्रॉस्परस बनाएगी। तो जब हम हर चीज को ठीक करने की जिद छोड़ देते हैं, तब जीवन को ठीक ठाक करने की जरूरत ही खत्म हो जाती है। ये बड़ी बात है, आप इस पर विचार कीजिएगा। आज मैं सोच के कुछ और आया था, यहाँ जब बैठा तो विचार कुछ और था कि मैं अंदर के चक्रास की बात करूंगा, चक्रास क्या होते हैं, ये सारी बातें करूंगा। पर मैंने कहा इतनी गूढ़ बातें कर लूं, लेकिन यही जो चीजें बेसिक, यही आपको पता नहीं। अचानक से एक क्षण में जब ये मैं कनेक्ट हुआ, जुड़ा, तो सोचा था कुछ और सोच बैठते ही चीजें बदल गई। तो फिर सबको बदलने की जरूरत ही खत्म हो जाती है, क्योंकि अब हम परिस्थितियों को नहीं, सिचुएशन को नहीं, स्वयं को समझने लगते हैं। और जैसे ही स्वयं का बोध होता है, वैसे ही जीवन अपने आप संतुलित होने लगता है, खुद को बैलेंस करने लगता है। और तब आपकी अपनी एनर्जी बिखरती नहीं है, संचित होती है। तब मन उलझता नहीं है, क्लियर होने लगता है, स्पष्ट होने लगता है। तब जीवन संघर्ष नहीं, एक सजग, शांत और सार्थक यात्रा बन जाता है। तो शब्द योग के तीन हिस्से हैं: सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन यानी स्मरण। आपको जो नाम का दान जिनको मिला है, उस नाम के दान को अपने भीतर उतार कर उसका स्मरण करें, यानी मंत्र में दोहराए, बिना जीव को हिलाए। कोई भी नाम ले ले, जय गुरुदेव ले ले, शरीर भी नहीं हिलाना। ऐसे कह रहा है जो मैं कह रहा हूं अंतर में, बिना जीभ को हिलाए ट्राई करें। ऐसे नहीं, नहीं, ऐसे जैसे मैंने अभी कहा, इस तरह से। ये है सिमरन, यानी सुमिरन। ध्यान, एक बिंदु पर रुकिए और सीधा देखिए। ऊपर से कोई कपड़ा डाल दीजिए, आज मैं नहीं डाल रहा, आपको बताने के लिए। एक बिंदु पर फोकस कीजिए, रुक जाइए, कुछ मत सोचिए। आगे जो पैच दिखाई दे रहा है, स्पॉट सा, ग्रे कलर का या ब्लैक या व्हाइट, एक हल्का सा पैच दिख रहा है आपको, ध्यान से देखिए। दिखा नीचे की तरफ, कुछ लोगों को दिखा। वो भाग रहा है, उसको रोक दीजिए, पकड़िए उसे, वो खींच लीजिए, जो बीच में ले आइए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ, आ गया वापस। कुछ लोगों का भाग गया। ये इल्यूजन है, इसको रोकना है, बस ऐसे है ये ध्यान। ध्यान के बारे में तो आज तो काफी बातें हुई कि ध्यान का अर्थ है जब जहां है वही रहना। अब भजन। बारी कानों को विराम दे करके थोड़ा आंखों को भी वैसे बंद कर सकते हैं, और बाहरी कानों को रोक करके दोनों आंखों के मध्य से कुछ सुनने का प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए।
और जो झंझनाहट आ रही, जो आवाज आ रही, उसे सुनने की कोशिश कीजिए। तब आपको पता चलेगा कि जीवन शत्रु नहीं है, सहयात्री है। हम में से अधिकांश लोग जीवन को एक समस्या की तरह देखते हैं, जिसे हल करना है, जिससे लड़ना है, जिसे हर हाल में जीतना है। और यह दृष्टि हमें तनाव में रखती है, टेंशन में रखती है, और हर परिस्थिति एक चुनौती बन जाती है। हर व्यक्ति एक परीक्षा और अनुभव एक बोझ। धीरे धीरे जीवन किसी युद्ध भूमि की तरह लगने लगता है, लड़ाई के मैदान की तरह। और जहाँ हम थकते तो हैं, पर रुक नहीं पाते, लड़ते भिड़ते रहते हैं सुबह से शाम तक। क्या किए जा रहे हो सोचो, खुद ही हंसी आएगी। किंतु जैसे ही आपकी दृष्टि बदलती है, एक अद्भुत परिवर्तन घटित होने लगता है। तब जीवन शत्रु नहीं रह जाता, सहयात्री बन जाता है। और अब आप परिस्थितियों से लड़ते नहीं, उनके साथ चलना सीखते हैं। अब हर अनुभव आपको तोड़ता नहीं है, आपको आगे ही बढ़ाता है, कुछ सिखाता है, कुछ बुनता है, कुछ गुणता है। और यही वह बिंदु है जहां जीवन सहज होने लगा। जब हम हर घटना को समस्या की दृष्टि से देखते हैं, तो वो अंतर्मन तुरंत समाधान खोजने की दौड़ में लग जाता है। लेकिन जब हम उसको एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव की तरह लेते हैं, तो मन ठहरने लगता है, समझने लगता है, और परिपक्व होने लगता है, मैच्योर होने लगता है। और यहीं से समाधान का मार्ग खुलता है। पहला समाधान है दृष्टिकोण का परिवर्तन, डायरेक्शन, व्यू, विजन। हर परिस्थिति में स्वयं से पूछिए, यह मेरे विरुद्ध नहीं है, मेरे लिए क्या सिखाने आया है, मुझे क्या बताने आया है। यह प्रश्न ही जीवन को समस्या से सीख में बदल देता है, लेसन बन जाता है। दूसरा, स्वीकार और सजगता का अभ्यास। जब भी कोई कठिन अनुभव आए, उसे तुरंत हटाने या बदलने की कोशिश न करें। उसे पूरी सजगता से देखें, स्वीकार करें कि यह भी जीवन का एक हिस्सा है। यह स्वीकार ही भीतर शांति लाता है। तीसरा, आत्मबोध की दिशा में कदम। जब आप अनुभव को सीखने की सबक की तरह देखने लगते हैं, तो ध्यान बाहर से हटकर भीतर की ओर बढ़ जाता है। और आप पूछने लगते हैं कि मैं कौन हूं, हु एम आई, जो इन सब का अनुभव कर रहा हूँ, जो इन सब को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जो इन सब को फेस कर रहा हूँ। और यहीं से आत्मबोध का द्वार खुलता है। खुल जा सिम सिम। पर अब जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं रहता, वह एक आंतरिक यात्रा बन जाता है। इनर ट्रैवलिंग। चौथा, एनर्जी का सही उपयोग करें। जब हम लड़ना बंद करते हैं, उलझना बंद करते हैं, संघर्ष बंद करते हैं, तो हमारी एनर्जी, हमारी ऊर्जा बचने लगती है। और अब वही ऊर्जा समझ, प्रेम और सृजन में लग जाती है। और यही ऊर्जा हमें भीतर से स्ट्रांग बनाती है, मजबूत बनाती है, संतुलित बनाती है। तो जीवन को जीतने की जरूरत नहीं है, उसे समझने की जरूरत है। जब हम जीवन को समस्या मानते हैं, तो हम उससे दूर चले जाते हैं। लेकिन जब उसे हम को पैसेंजर मानते हैं, तो हमारे उसके साथ गहरे संबंध जुड़ जाते हैं, कनेक्शन बन जाता है, रिलेशन बन जाता है। और तब हर एक्सपीरियंस, हर अनुभव एक टीचर की तरह, एक गुरु की तरह, एक शिक्षक की तरह नजर आता है। हर परिस्थिति तब एक अवसर लगती है, और हर क्षण एक साधना। आज का आज की वेबिनार कुछ
अलग ही डायरेक्शन में गई। आप इस पर और सोचिएगा और विचार कीजिएगा। अगले महीने के पहले रविवार को पुनः आपसे मुलाकात होगी, और तब मैं आपके ह्यूस्टन में ही रहूंगा। मैं 2 हफ्ते के बाद नॉर्थ अमेरिका की यात्रा पर रहूंगा। मैं 15 तारीख को, 15 मई को यहाँ से निकल के टोरंटो होते हुए आपके पास पहुंचूंगा। तो अगला वेबिनार, अगली मुलाकात जो टेक्सास के ह्यूस्टन में है, आसपास हैं, उनसे वहीं पर, वहीं से बात होगी, मुलाकात होगी। जीवन में कुछ अच्छा करिए, कुछ सच्चा करिए, अच्छे बनिए, सच्चे बनिए, नेक बनिए। इंडिया हाउस जैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़िए। अपने लिए तो बहुत जिया है, जीते रहे हैं, कुछ दूसरों के लिए सोचिए। इस ऑर्गेनाइजेशन को नजदीक से देखिए, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनको स्वयं से जोड़िए, इनसे जुड़िए, लोगों से जुड़िए। आइए कुछ अच्छा काम करते हैं। प्रणाम। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव।